जगह पलटी सर मेनली हम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से है, जीयू की स्टूडेंट है जी मैम। हमारी बीएससी 4 ईयर की डिग्री होती है पूरी की पूरी। तो ओके लास्ट ईयर में हमें ये सब सिखाया जाता है। ईएलपी का प्रोग्राम होता है ये। ओके मैम। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब ये एरेटर लगा रखे ऑक्सीजन जो है नमस्कार सभी को। हम आए हैं इशारे HAU मेले में। ये मेले का दूसरा दिन है और पहले का मेला कवर कर लिया था, वो हमने डाल दिया है। वो मेला पूरा देखिए और आज हम आपको बीज की जानकारी देंगे और जो नर्सरी है जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं उनकी जानकारी देंगे। तो सेकंड मेले में आपको घुमाते हैं। ये हमारे छोटे भाई है, मेरे स्टॉल लगाइए। सर नमस्कार। और कैसे हो? तो ये आप मेले के अंदर आए हो, अपन नर्सरी लेके हमारे दर्शकों को बताइए इनमें कौन कौन से पौधे हैं और किस किस तरह के हैं। भाई अपने सारी तरह नस्ल के सब वैरायटी अपने पास सब। कोई भी पौधा लो, फल की वैरायटी के अपने ओके। अपना इस तरह पक्की नर्सरी अपने बाहर से। ठीक है जी। ठीक है, कोई भी अपने पास सेब से लेकर बादाम तक के पौधे। ये नर्सरी आपकी मान्यता प्राप्त है या फिर वैसे लगाते हो? अपनी मान्यता प्राप्त है सर। 12 साल हो गए अपनी नर्सरी को। तो ये फिर हमारे दर्शकों को दिखाइए आप मेले लेके कौन सी नस्ल के पौधे हैं और किस किस के हैं। जो है केड़ा। ठीक है जी। केड़ा कौन सी नस्ल का? केड़ा बोला ये 1.5 साल में फल देगा। 1.5 साल में फल दे देगा। हाँ। तो मीठे पानी में कामयाब है, फिर खारे में भी है? ये सर खारे में मिट्टी में कहीं पे लगाओ, टेस्टी वाले का जोड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है। ये सिंगल पौधा लगता ये है। सिंगल लगेगा। ओके। तो आगे चलिए। ये सर नींबू। ये नींबू का पौधा है। काची नींबू है सर 12 मास। ये तो सर पहले बताइए आप कितने महीने का पौधा है? ये हमारा पौधा है सर 1 साल का पौधा है। 3 बार फल आ चुका है। ये देखिए 1 साल का पौधा है और इस पे नींबू लग चुका है। ये बोले 3 बार फल आ चुका है, लेकिन अब लाइव पे देख रहे हैं तो एक नींबू लग चुका है। तो ऐसी वैरायटी इनके पास है, तो और जानकारी दीजिए। 6 महीने में पौधा तैयार हो और 6 महीने होगा। ये पौधा है सर बेटा आड़ू का। आड़ू का? ओके। ये सरबती आड़ू है सर। इसके पहला फल आ चुका है, दूसरा फल आएगा सर। ठीक है। ये कितने महीने में फल देता है? ये सर 2 साल फल देता है आपको। 1.5 साल का पौधा है। 1 साल में पौधा आपका तैयार हो जाएगा अपने खाने के। ओके ठीक है जी। ये है सर अपना फिर नींबू आ गया कागज से वही छोटा। हाँ जी सर। फिर ये है सर सेब। सेब? हाँ। सेब? हाँ, सेब। सेब तो सर यहाँ कहाँ दिया? ये तो हिमाचल में होता है। ये अरमन 99 सेब है सर 45 टेम्परेचर में। ओके। ये अपना कामयाब है। मेरे खुद के गाँव में बारिश में मैंने बाग लगा रखे हैं। ठीक है जी। 2.5 साल हो अच्छा, गए। ये अपने हरियाणा में कामयाब है क्योंकि सेब तो ठंडे एरिया में होते हैं, हिमाचल साइड में। वो दूसरा सेब है कश्मीरी सेब, वो तो बड़ा सेब होगा। बड़ा होता है। ये अपने अरमन 99 सेब है सर 20 साइज का फल है। 20 है। हिसार सफेदों के अलावा एक वो ताइवान पीक आती है जिसका अमरूद अंदर से लाल होता है, वो ग्रेट दिखाई ये देता है। ये ताइवान पीक अमरूद। ठीक है। साल में 2 बार फल देगा। ठीक है। 500-600 ग्राम का इसका हाँ, जरूर अंदर से ओके। कितने ये सर चाहे ऐड हो चाहे तो आपको छोटा मिल जाता है। कितने पानी में मान लो पक जाता है पौधा? नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी। इसके अलावा और चाहिए कोई इसके मतलब? अलावा जैसे ये पौधा ये किस है? अंजीर। ये भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने का पौधा है। इसके अंजीर लगनी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा और जैसे आम के हो गए, चिक्कू हो गए, वो भी अपने पास वैरायटी है। अपने पास अपनी पक्की नर्सरी है सर 12 रोड के ऊपर। किसी भी किसान भाई को अगर पौधे लेने हो तो 12 रोड के ऊपर इनकी पक्की नर्सरी है, वहाँ पे आइए और नर्सरी विजिट करिए। आपको हर एक प्रकार के पौधे मिलेंगे। ये भाई है, बहुत मेहनत करते हैं। बालसमुंद गांव में इन्होंने हम सेब का बाग लगवाया है। आप बालसमुंद गांव में भी जाके देख सकते हो। प्रेम बंसल के खेत में सेब का बाग लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और नर्सरी विजिट कर सकते हो। हाँ जी नमस्कार जी। देखो जी, आज हमें यहाँ हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसान मेले में आने का मौका मिला है और यहाँ पे देश भर से अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं और खेती के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसी बीच मैं भी अपनी खोज लेके यहाँ पे आया हूँ जी। मेरी खोज जो आप बाजार से ऑर्गेनिक बायो जैविक जो उत्पाद लेते हो जी, मेरे उत्पाद उन सबसे हट करके हैं।
वो एक तरह से काम करते हैं। और मेरे वाले जो प्रोडक्ट है वो एक फार्मुलेशन है, और ये फार्मुलेशन ऐसी है जो दवाइयाँ आप इंसानों के लिए यूज करते थे। एक हमारे डॉक्टर ईश्वर सिंह कुंडू है मेरे पिताजी, तो उन्होंने 8-10 साल की मेहनत से एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो खेती के लिए भी यूज हो सकती है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो दवाइयाँ इंसानों के लिए यूज हो सकती है वो आपकी खेती में भी हो सकती है। ये इनोवेशन है जी, और आज ये इनोवेशन चल चल के इस स्तर पर आगे गई, ये इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड तक इन्हें मिल गया। हाँ जी, राष्ट्रपति अवार्ड 2007 में मिला था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से। हाँ जी, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने देखो जी, डिपार्टमेंट साइंस है टेक्नोलॉजी से भी हम सपोर्टेड है, और अपना जो एबिक है या स्टार्टअप के बेस पे भी उनमें भी हम रजिस्टर्ड है। देखो जी, बनाने में सब कुछ है पर इस बात में। जड़ी बूटी हमारे पास, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में फुल मात्रा में है, और वही जड़ी बूटी हम तरह तरह यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक हल्दी है, हल्दी हम रसोई में भी यूज करते हैं, हमारे खेतों में यूज कर सकते हैं, मेडिकल में भी यूज कर सकते हैं। इस कड़िए हमारे प्रोडक्ट आते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये बीज उपचार आ गया, आप इसमें पीछे देख सकते हो, इसमें सारी जड़ी बूटी है, कोई केमिकल किसी तरह का इसमें ऐड नहीं है। ये बीज उपचार ऐसा है, जैसे आपने पीछे गेहूं बेची थी, आगे धान बीजोगे, उनमें क्या है, जर्मिनेशन क्वालिटी कर जाती है टाइम टू टाइम बीच में, उसको बढ़ाएगा। और ये फंगल या वायरस की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी दूर करेगा। तो किसान के लिए मतलब जो शुरुआत का, जैसे बच्चे की शुरुआत में लेके चलते हैं ना, आगे जाके वो अच्छा बनता है, वही बीज से शुरुआत करते हैं। जैसे अभी नरमे का टाइम आएगा, हाँ, ज्वार का आएगा, बाजरे का टाइम आएगा, तो उससे भी हाँ, नरमे में, ग्वार में उसको उपचार कर सकते हो। जैसे उखेड़ा प्रॉब्लम आती है ना कपास में, हाँ, धान में भी आता है उखेड़ा, उन सब के लिए देखो 1/505 है, और ये कमाल का लैंप है, 4 kg में आता है और 1 लीटर में आता है। इसमें अपना पूरा आयुर्वेदिक विज्ञान मौजूद है। धान है ना, धान की फसल जो है वह कई बार लगाए, बाद में थोड़े टाइम के बाद में पीली हो जाए, उसको उपचार का, तो वह सबसे ज्यादा मोटी समस्या हुआ। पता क्या जी, किसान हमारे क्या है कि अब थोड़ी सी कमी होगी ना, वो सीधा क्या करे, पेस्टिसाइड की दुकान में भागेगा, हल्का पीलापन आ गया या थोड़ी बहुत ग्रोथ रुक गई, उसी लिए अब क्या है, वो किसी पेस्टिसाइड की दुकान पे जाएगा, कोई ना कोई जहर ला के डाल देगा। और किसान को ये भी नहीं मालूम होता कि ये उसकी खेत के लिए सही भी है कि नहीं है, वो तो आग बीच के डाल देता है। लेकिन जैसे आपने पूछा है जो पीड़ापन आता है या ग्रोथ रुक जाती है, वो थोड़ा बहुत मौसम बदलाव की वजह भी होता है, और ये मौसम परिवर्तन के कारण के साथ साथ ऑटोमेटिक वो ठीक भी हो जाती हैं। तो इन जैसे अगर वो ठीक नहीं होती है, अगर वो बीमारियां बढ़ जाती है, तो मैंने जो अभी प्रोडक्ट दिया है कमाल 505 और कमाल कलैप, ये हमारी जमीन में डलता है। इसका जमीन में क्या काम है, जो जमीन में हमारे सब कुछ पड़ा है, दुनिया भर का सामान मौजूद है, जैसे हमारी रसोई में सब कुछ है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। ये प्रोडक्ट भी हमारे कुछ ऐसे ही है, हमारी मतलब जमीन में सब कुछ है, लेकिन उसको बनाने वाला नहीं है। आप कितना यूरिया DAP फास्फोरस कुछ भी दो, वो लगेगा ही नहीं। अगर उसमें बैक्टीरिया नहीं होगा, उसमें कोई जीव ही जान ही नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेगा सर? जैसे तो इस तरीके के लिए हमारे प्रोडक्ट है जी। धान के अंदर स्प्रे करते हैं जी, वो किसान को दवाई चढ़ जाती है। हाँ हाँ। तो आपकी दवाई में और उस दवाई में कितना डिफरेंस है सर? देखो जी, आयुर्वेद में और केमिकल में बहुत फर्क है, रसायनों में जी। मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे किसान यूरिया वगैरह डालता है ना, उसके हाथ वगैरह फट जाते हैं, कई बार एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये मेरा किसान रेत में मिला के वो डाल रहा है ना, तो वो ठीक तक हो जाते हैं जी। प्रति एकड़ कितनी मात्रा में जो आपके प्रोडक्ट है वो कामयाब है? ये सिर्फ 4 kg पर एकड़, पर एकड़ 4 हाँ, सिर्फ 800 रुपए एक बार का खर्च आता है। मान के चलो पूरी फसल के दौरान करीबन, अभी धान की फसल है, धान की फसल में 15,000 प्लस किसान का खर्चा आता है। और मेरे अनुसार अगर खेती करता है तो बाजार में जितने प्रोडक्ट किसान डालता है ना, कोई फूड के नाम पे डालता है, कोई कीड़े के नाम पे डालता है, वो चीजें डालने की जरूरत किसान को है ही नहीं। सिर्फ पोषक तत्व देने हैं, जिसका पूरा साइकिल है तो शुरू से लेकर आखिरी तक मंडी जाने तक का, 3 से 4 हजार के बीच का। लिक्विड में आपके पास में कौन सी बीमारी के प्रोडक्ट हैं और कितना टाइम तक क्या रिजल्ट है, इसके बारे में? लिक्विड में जैसे अपना ये आ गया कमाल 505, जैसे आपके दिमाग की प्रॉब्लम है, जड़ों में गांठें होती है, जड़ों में काली पड़ हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, तो उसके लिए हमारा एक कमाल 505 यूज होता है। और स्प्रे में आता है, जैसे ऊपर कोई पतल पेट की दिक्कत आ गई, कोई वायरस आ गया, और उसके लिए अपना यही KHL वोल्गा के नाम से कमाल 55
आपकी कंपनी से कोई डॉक्टर ऐसा भी है कि जो फील्ड का काम करता हो किसान भाइयों का अंदर सबसे मोटी क्या है कि जो गाँव में जाके देखा हाँ है जी। उसका जो है उससे रिजल्ट का भी बेरा पड़ता है और किसानों की समस्या का भी बेरा पड़ता है। देखो ऐसा भी जी, कोई है? हमारे पास क्या है, किसान की एक यही थोड़ी रहती है कि भाई ऑर्गेनिक पे हमको रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमने ऑलरेडी अपनी टीम गठित कर रखी है। किसानों को हम ट्रायल करते हैं। मान के चलो किसान को 5 एकड़ है, मैं उसे सिर्फ आधा एकड़ में उसका ट्रायल करवा के आता हूँ। भाई अपनी संतुष्टि करो, पैक आने के लिए दुनिया है भाई, कंपनी है, कंपनी अपना सामान बेचना है, वो आपका ब्रेन वॉश करेगी। लेकिन आप एक बार नई चीज है, ऑर्गेनिक अपने आयुर्वेद है, उस पर विश्वास करके देखो, थोड़े एरिया में डाल के देखो, अगर रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप सारे जहर से छुटकारा पा सकते हो। ये हमारा डॉक्टर साहब है। किसान अगर लेना चाहे तो ये आपकी ऑर्गेनिक है, ये किस दुकान पे मिलेगी? वैसे तो पूरे इंडिया में हमारा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर जैसे अलग अलग मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 972886088286। तो ऑनलाइन ही बेचते हो आप? ऑनलाइन में देते हैं और कई जगह हमारे डीलर पॉइंट बने हुए भाई हैं। आपने कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दिया, वीडियो में मान लो यूपी का देख दो, महाराष्ट्र का देख दो, पंजाब का देख दो, आप हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा है कि आपका जो करके अलग अलग हर जिला गल्ला या फिर स्टेट गल्ला आपका कोई ऑफिस है? देखो जी, जैसे कई स्टेट है अपनी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, वहाँ मेरे ऑलरेडी डीलर है। ठीक है जी, आसपास के किसानों को मैं उनसे कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ, वहाँ से आपको सामान मिल जाएगा। जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ मैं बाई कोरियर होम डिलीवरी करवा देता है। फील्ड ऑफिसर है? हाँ जी, फील्ड ऑफिसर भी है, जरूरत के मुताबिक हमारी टीम वहाँ पे विजिट करती रहती है। हाँ जी सर, जैसे अन्य दवाई है 1 एकड़ के अंदर छिड़कते ही धान के खेत से बाहर निकलता होना होता है, लेकिन आपकी दवाई के अंदर क्या डिफरेंस सर? जैसे बारियां निकलती है जिस टाइम सफेदी आने लगती है जी, है ना, पत्ता थोथा हुआ क्या दाना थोथा होने लगता है, काला पन आ जाता है, या उसमें दाना नहीं बन पाता जी, तो मेरे वाला प्रोडक्ट अगर वो डालोगे ना, तो गब्बे के टाइप में पौधे देते हैं धान में, हाँ, तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी मिल जाती है पौधे को, एक बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। उससे बेनिफिट ये होगा, अगर पौधा तंदुरुस्त है तो बाड़ियां भी अच्छी आएगी, दाना भी अच्छा होगा, चमक के साथ होगा वो, और चमक ही नहीं, उसमें क्वालिटी आएगी, वजन बनता है। हमारा मकसद क्या रहता है, एक तो किसान का जो जहर किसान डालता है वो कम से कम डाले, मतलब 70% तक हम उसका खर्चा कम कर सकते हैं। जी सर, एक खर्चा ये बच गया। दूसरा, जैसे भी बच गए और उसके 2 दाने उसके खेत में एक्स्ट्रा निकल गए, वो भी किसान का बेनिफिट हो गया। और एक क्वालिटी आ जाती है दाने में, अगर तो क्वालिटी अच्छी है तो मंडी में जाओगे तो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब अगर किसान ने सारा खर्चा निकाल लिया, 0 बजट खेती इसी को कहते हैं, भाई खेती का खर्चा खेती से ही निकला है। नहीं आपका ये क्या मतलब महंगा है सस्ता है उन दवाइयों से? देख, किसान अगर यूज करोगे मेरे वहाँ तो एक ऐसा लगोगे जैसे एक पैसा भी नहीं लगा मेरा तो, लेकिन यूज करने में एक बार ऐसा लग सकता है या थोड़ा कॉस्टली लगता है, क्यों देखो जी ऑर्गेनिक चीजें हैं हमारे देश में, जड़ी बूटियां हैं, कभी महंगी भी हो जाती है, सस्ती हो जाती है, उसी हिसाब से बनती है। बाड़ी में सफेद मच्छर की तो मतलब लागे किसी भी कंपनी पे कोई दवाई बड़ी को नहीं है, ऊंचाई कोई कंपनी किसी भी कह के बेच दियो, तो आपके पास में कोई सफेद जो मच्छर है वो आवे बाड़ी में नुकसान हो जाए, जिसको बाड़ी के पत्ते खराब होने शुरू हो जाए, उसमें फल को लगता है, उसका कोई है आपके पास में कोई? देखो जी, जो अपने बाड़ी है, कपास है, सफेद मच्छर बोलते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं किसान इसको, और किसान क्या करता है, उसको मारने के लिए दुनिया भर के केमिकल डालता है। लेकिन एक हमारी प्रकृति का नियम है कि प्रकृति एक दूसरे को नष्ट नहीं करती, और मारना समाधान भी नहीं है। तो मेरा प्रोडक्ट है ये, जैसे कमाल 55 आ गया, KHL वोल्गा और कमाल 512, इन दोनों का स्प्रे करवाते हैं। रेट बता दो। ये 1400 रुपए लीटर है जी, और ये 700 रुपए लीटर है, और 2.5 एकड़ के आसपास हो जाता है जी। हाँ, ये 600-700 रुपए ही कॉस्ट आता है किसान कितने दिन के बाद में दूसरा स्प्रे करना पड़ा इसको? वो तो रूटीन के हिसाब से, अगर फसल अच्छी है तो किसान को बेवजह स्प्रे नहीं करना चाहिए जी, ज्यादा से ज्यादा 2 स्प्रे काफी है। 1 एकड़ में मच्छर की दिक्कत है तो मतलब एक बार में कितने % ये खत्म करेगा? दूसरी देखो जी, वही बात मैंने आपको पहले बताई थी, मारना समाधान नहीं है, मेरा प्रोडक्ट भी नहीं मारेगा। मेरा प्रोडक्ट क्या अगर स्प्रे कर दिया, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी फसल की, वो उस पर अटैक नहीं करेगा, फिरता रहेगा अपने फसल में, अपने खेत में, वो भी जीव है भाई, उसको क्यों ना, उसको जीने का अधिकार है, लेकिन आपकी फसल सुरक्षित होनी चाहिए। भाई साहब, आप बहुत बड़ी बात कहने लग रहे हो कि आप मच्छर में मारो दीजिए लेकिन वो पेड़ पर नुकसान नहीं करेगा। हाँ, बस। लेकिन यह चीज पॉसिबल किस हिसाब से तो बताओ। देखो जी, मैं आवे यूट्यूब चैनल बताता हूँ, ईश्वर सिंह कुंडू मेरे पिताजी हैं, वहाँ आप जाकर वीडियो देखोगे, वहाँ आपको कपास से संबंधित भी और दूसरी फसलों से संबंधित भी काफी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आपको काफी जानकारी है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सर जैसे बाड़ी का बीज है, पेड़ा बड़ा हो जाता है और टिंडे के अंदर है कीड़ा होता है, वो नहीं मरता, उसके लिए उपाय बताइए आप। देखो जी, जो कीड़ा है, देखो अंदर जाने के बाद तो कोई इलाज नहीं,
जी। उसका समाधान शुरू से लेके चलना पड़ता है। अगर शुरुआत से आप जागरूक किसान की तरह अगर देख रेख करोगे ना तो कीड़ा आता ही नहीं हमारी फसल में। टाइम टू टाइम उसकी केयर करो बच्चे की तरह, फसल भी बच्चा ही है किस्म की। तो बीज भी आप बताओगे भी कौन सा बेस्ट रहता है सर बाड़ी का? वो तो एरिया का फर्क है। जो भी अपने किसान साथी है अपने अपने एरिया से, जो अपने केवीके वगैरह अपने कृषि अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके वो अच्छी राय लेके वही बीज लगाए। तो सर आपने शुरुआत कैसे करी सर दवाइयों की? सर देखो जी, इसके बड़े पीछे तो बहुत बड़ा रीजन है जी। मेरे पिता जैसे मैंने एक रीजन बताइए सर। मेरे पिताजी की पेस्टिसाइड की दुकान होती थी 1995 में जी। मतलब खुद एक पेस्टिसाइड से ठोकर लग के आया। ठीक है जी। मतलब एक दिन जैसे दुकान खुली ना, वो सारी दवाई चढ़ गई जी। तो वहीं से प्रण ले लिया था कि ना तो मैं पेस्टिसाइड बेचूंगा ना पेस्टिसाइड मैं अपने खेत में यूज करूंगा। ओके सर। तो वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि जो दवाइयां इंसानों के लिए बना सकते हो खेत में बना सकते हैं। तो वहीं से हमारी शुरुआत होगी जी सर। और आज हमारे करीब हजारों किसान हमारे पूरे इंडिया में जो यूजर है वो संतुष्ट किसान है। ओके अभी यहाँ मेले में बहुत सारे किसान आए हैं और अपने ऐसे रिजल्ट उन किसानों ने हमें बताया जो हमें खुद भी नहीं मालूम होता। जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी। आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यह है, किसान चाहता है कि देसी बाड़ी बीजे। पहले क्या था, कीड़ा होता था मिट्टी के अंदर और किसान ने मिट्टी का बीज बीजना स्टार्ट कर दिया कीड़े से बचाव के लिए। अब क्या है, मिट्टी के अंदर भी इतना ज्यादा कीड़ा है, किसान के साथ इतनी दुर्घटना होती है। बाड़ी बीज देता है और बाड़ी 6 से 7 फुट हाइट हो जाती है, पिंडी के अंदर कीड़ा मिलता है और वो कीड़ा बिल्कुल भी नहीं मरता। सर नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को सर ये बात बताइए, कौन सा बीज बढ़िया है बाड़ी के लिए? सबसे पहले तो नमस्कार किसान साथियों, मैं अनिल राजपूत MR सीड प्राइवेट लिमिटेड श्री गंगानगर से। सर सबसे पहले तो सभी कंपनियों के बीज सीड्स तो ठीक ही रहते हैं, बट MR सीड ने पिछले 35 वर्षों से रिसर्च कर करके सर हमने इतने अच्छे सीड प्रोवाइड करवाए किसानों को, जिनसे उनकी आमदनी, उनकी पैदावार सब कुछ बढ़ती जा रही है। अब हमारे लिए जो हम लेके आए वासु 82, ठीक है जी, वासु 82 का जो ये हमारा पैकेट है 1100 रुपये का हमने मेले में रेट रखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें ना तो कोई कीड़ा लगता है, ना आपको कोई सुंडी की शिकायत है जी, ठीक है। इसका प्रत्येक किले से 30 से 35 मन औसतन उपज आई है। सभी किसान रिपीट है हमारे पास, ठीक है। सभी डीलर्स हमारे पास इतने संतुष्ट है, कहने की हद नहीं है। किसानों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अगर कोई भी सीड लगाते हो तो उसके लिए पहले अपने ज़मीन का टेस्ट कराओ, पानी का टेस्ट कराओ, उसके बाद ही लगाओ। अगर आपको कोई अनुकूल लगता है उस हिसाब से, तभी आप उस चीज़ को अपनी ज़मीन में लगाने की कोशिश किया करें। अब कई लोग ऐसे करते हैं कि pH लेवल पानी का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, उनका 9-9, 10-10% होता है, वो फिर भी मूंग के लिए प्रेफर करते हैं, तो मूंग का जो उतना यील्ड नहीं आ पाएगा उनका, ठीक है। इसके लिए अगर अपने कपास पे आते हैं तो कपास के लिए वासु 82 हमारी सबसे बेस्ट वैरायटी है, हमारी तरफ से है जी। और हमारी कंपनी है R&D मान्यता प्राप्त है जी। इसको 2006 में R&D से मान्यता प्राप्त हो चुकी थी भारत सरकार से। और हमारे दिव्या 33 है, अशोक स्तंभ मिला हुआ है इसको, 2009 में हमें अशोक स्तंभ मिला था, ठीक है। पूरे भारत सरकार में, पूरे भारत में हमारी वैरायटी अप्रूव्ड है, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आपको रिकमेंड करती है, गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है हमारी दिव्या 33 को। सर जैसे पहले गुआर बीजते थे वो क्या है, काला हो जाता था या फिर लाल हो जाता था, लेकिन उसके मुकाबले आप गुआर की जगह की स्टार्ट होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग किसान भाइयों के लिए आप गंगानगर से यहाँ पे आए हो, तो गुआर का बीज सर उसके बारे में बताइए। सर गुआर का बीज हमारा जो है वो 1786 है, जिसमें फुटाव नीचे से स्टार्ट हो जाता है, फलियों की मात्रा बहुत अच्छी है, ठीक है। उसमें एक फली में आपको जो 16 से 18 दाने मिलते हैं सर, जिसका वजन भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा जी सर। ये हमारी पैकिंग है 1786 की, ठीक है जी। इसमें आपको हर एक प्रकार से रोगों से प्रतिरोधी है, इसमें रोग नहीं आते हैं सर। इसके अगर बूटे की बात करें कितनी हाइट लग बूटा जाता है? ये लमसम 3 से 4 फुट तक बूटा रहता है। अगर जमीन में नमी ज्यादा है तो वो 4 फुट से ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि नमी मिलती रहेगी गुआर को, तो वो हाइट पकड़ता रहेगा। और ये बीज खारे पानी में भी लग सकता है सर, मीठे पानी में? नहीं सर, ये दोनों पानियों में कामयाब रहेगा आपके लिए। चाहे आपकी मिट्टी रेतीली भी है तो भी कामयाब आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप छिट्टे से बिजाई करो, चाहे आप मशीन से बिजाई करो, आपके लिए इसका फुटाव एक सा ही रहेगा। बाड़ी की बात होगी सर और गुआर की बात होगी। नेक्स्ट जो फसल रहती है मूंग की, अभी मूंग का टाइम है, उसके लिए सबसे बेस्ट बीज सर हमारी तरफ से यदु प्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें ये 60 से लेकर 70 दिनों की वैरायटी है, झाड़ 5 से 9 कुंटल तक का आता है। इसमें 3 बार फुटावा, मतलब 3 बार फलियां लेता है ये, ठीक है जी। इसका एक समान फलियां बाद में रोस्ट होती है, अपने हार्वेस्ट हो जाती है, और बढ़िया झाड़ है सर। दाना मोटा रहेगा, चमकीला दाना रहेगा, हरा प्रॉपर रहेगा, और ना इसमें पीला रोग तो बिल्कुल ही नहीं आता, जिसकी वजह से आजकल मूंग बीजने से किसान पीछे हट रहा है। वो ये
रीजन था कि उसमें पीला रोग बहुत आता था, वो अब नहीं आता इसमें, येलो रस नहीं है। सर अभी पीछे हमने मूंग जो किसान ने निकाल लिए थे हमने देखे वो सफेद हो गए, कुछ पीले हो गए, उनके बचाव के लिए कोई पेस्टिसाइड है या फिर सर बीज हमने बीज ही ट्रीट कर रखा है सर। हमने अपनी दवाई खुद का मतलब वहाँ पे प्लांट लगा रखा है, उसमें सब प्रोसेस अगर आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। हमारे पास सारे मशीनें हैं जिनसे हम ट्रीट करके आपको बीज प्रोवाइड करवाते हैं। सोटेक्स करके आपको कोई भी सीड कंपनी बीज मूंग का नहीं देती, और हमारा खुद का सोटेक्स प्लांट है जिसकी वजह से सीड में कोई भी मिलावट या किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता। जैसे किसान भाई आपसे बीज लेना चाहे तो आप तो श्रीगंगानगर से आए हो, तो कैसे आपसे ले सकते हैं? सर यहाँ पे हमारी शॉप है किसान एग्रीकल्चर स्टोर राकेश मित्तल जी, ठीक है, हिसार में जी। तो उनसे आप ये हमारे सीड हर प्रकार का आप उनसे ले सकते हैं। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 78 जी सर। आपने किसान भाइयों के लिए ऐसी जानकारी दी उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों डेरा सच्चा सौदा से सिरसा से यहाँ पे भाई आए हुए हैं मेले के अंदर सीड्स की बीज लेके। ये पूरी डेरा सच्चा सौदा की टीम है, तो इनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए हो, डिटेल बताइए आप। ये समक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्टॉल है जी। ये कंपनी डेरा सच्चा सौदा सिरसा की कंपनी है जी सर। सिरसा से आया हुआ है। किसानों के लिए क्या दिखा रहे हो सर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ लेके आए हो? ये हमारा जो एग्रो डिवीजन है उसके अंदर 3 तरह के डिवीजन है। जी सर। एक में हम वेजिटेबल सीड जी सर। देते हैं, हम सामक सीड में ये सब कुछ जी। बायो फर्टिलाइजर भी देते हैं, जी। ऑर्डर मेन क्रॉप जी। सब कुछ आता है, एक जी। ही छत के नीचे सब कुछ है। जी जी। तो क्या क्या चीज़ है थोड़ा सा बता दीजिए। डिटेल में बताइए सर। आपके पास कौन सी वैरायटी है सर? हर चीज है हमारे पास, भिंडी, जी घिया, सर। कद्दू, लौकी, तोरी, टिंडा, ककड़ी, खीरा, मक्का, हर चीज है वेजिटेबल में। जी। ऑर्डर के अंदर हमारे पास जंबो गोल्ड सेगमेंट की ज्वार है, 17 नंबर ज्वार है। सर जैसे भिंडी है कांडे वाली है फिर सिंपल है सर? नहीं, ये हाइब्रिड भिंडी है। हाइब्रिड भिंडी है। हाइब्रिड भिंडी के अंदर कांटे नहीं होते। क्योंकि पता है क्या, किसानों को थोड़ा डिटेल में बताओगे ना तो सर थोड़ा अच्छा क्या रहेगा। होता है, जो देसी भिंडी होती है कांटे उसमें होते हैं। जी सर। जो हाइब्रिड होती है वो इनको छोटे पौधे के लगने स्टार्ट हो जाती है, 45 से 50 दिन में फूलने गाड़ी स्टार्ट। जी सर। जी सर, आपने ये लगाया हुआ है कि आने वाले टाइम में काकड़ी या टिंडा या घिया है, इसका प्राइस बताइए कि एक एकड़ के लिए कितना अवेलेबल है और क्या क्या रेट है इसके सर? थोड़ा ये इसमें जो रेट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के सामने क्लोज हो सकते हैं। जी। हम आपके सामने डिस्क्लोज यहाँ पे वीडियो में नहीं कर सकते। ओके सर। जो डिस्ट्रीब्यूटर है किसान एग्रीकल्चर स्टोर है हिसार के अंदर, आप वहाँ से लेंगे, ये आपको रेट डिस्क्लोज करेगा। जो हम यहाँ पे रेट सेल कर रहे हैं वो बता सकते जी हैं। आप बताइए जैसे थोड़ा। काकड़ियाँ इसको हैं, बताइए सर। फुट काकड़ी है, जी सर। 1000 रुपये किलो है, 500 रुपये का पैकेट आधा किलो का। जी सर। ये टिंडा है 650 रुपये किलो है, 350 रुपये का पैकेट आधा किलो। तो सर जैसे घिया का टेम है, सरा के टमाटर का टेम है, तो उसके अलावा भी सर? हर चीज देते हैं। इस सीजन की है लगभग 60 एक आइटम है हमारे पास। जी सर। कुछ ऐसी आइटम भी है जो लगभग लुप्त होती जा रही है। जी सर। जैसे देसी घोड़ा, जी सर। सफेद घोड़ा भी है हमारे पास। जी सर। लोहिया मंदिरी जिसकी सब्जी बनती है, जी सर। वो भी है। झाड़ करेला जो छोटा बाड़ी करेला होता आप है बाढ़ करेला सर, देते हैं। तो उसका बीज है सर बाढ़ करेले का? दिखाना सर, दिखाना। सबसे पहले तो आपकी डिमांड थी झाड़ करेले की। जी सर। ये तो झाड़ करेला है। जी सर। उसके बाद ये मंदिरी लोहिया। जी सर। जी राजस्थान में होती थी जो राजस्थान में होती है। इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। ये खराब भी नहीं होते लंबे टाइम तक? नहीं जी, काफी टाइम तक इसको आप रख सकते हो, प्रिजर्व किया जा सकता है। ये देसी घोड़ा है, सफेद घोड़ा। ये नस्ल होती है पेंडे की, लेकिन फिर भी इसको घोड़ा कद्दू कहते हैं। सर जैसे बाढ़ करेला तो झाड़ के ऊपर लगता है, किसान इसको किस तरीके से लगाए? सबसे पहले तो झाड़ करेले का जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। जी। इसका कारण है इसका बीज बहुत ही सख्त होता है, हार्ड होता है, जल्दी जर्मिनेट नहीं होता। जी सर। कम से कम 3 से 4 दिन इसको पानी में भिगो के रखो। जी सर। उसके बाद इसको आप कहीं भी लगाओ वो आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे खेत में बाढ़ लगाते हैं उसके ऊपर आप लगा सकते उसके ऊपर लगा सकते हो। हैं। खरी की खेती है वो। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया ओके। प्राइस क्या होता है? ये किचन गार्डन पाउच है घर पे लगाने के लिए, 20 रुपए का पाउच है। इसमें कितने बीज आते हैं सर? झाड़ करेले के लगभग 15 से 20 बीज आ जाएंगे। बाकी आइटम वाइज है, जैसे देसी भिंडी है उसमें 150-200 बीज भी होते हैं। हाइब्रिड में 60-70 बीज भी होते जी सर। हैं। घिया कद्दू लौकी तोरी जो हाइब्रिड है उसमें 22-24 बीज होते हैं। तो अलग अलग सभी वैरायटी अलग रेट सभी, क्योंकि रेट एक है, बाकी रेट के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी है। जिसका रेट ज्यादा उसकी क्वांटिटी कम, जिसका रेट कम है उसकी क्वांटिटी ज्यादा। सर नमस्कार। सर जैसे हमारे युवा किसान हैं जो मछली पालन करते हैं, उनके लिए आप बताइए किस तरीके से मछली पालन होता है और किन चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है?
अभी आप जो देख रहे हो ये एक मॉडल है। जी सर। इसका नाम RS है जी। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है। जी सर। इसके अंदर इसका मेन पर्पज जो है अपन इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि एक लैंड एरिया की थोड़ी सी मतलब कमी होती है। जी सर। पहली बात तो अपने को सरफेस एरिया कम चाहिए होता है। जी सर। लैंड एरिया कम चाहिए। जी। और दूसरी बात है कि अपन इसके अंदर हाई डेंसिटी के ऊपर फिश को डाल के और अच्छा कल्चर कर सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। जी सर। तीसरी बात ये है कि इसके थ्रू अपन पानी को बचा सकते हैं। जी सर। ये सिस्टम है जी सर। रिसर्कुलेटरी सिस्टम। जी सर। इसके अंदर पानी का जो है रिसाइकल होके और फिल्टर होता है। जी सर। इस फिल्टर के लिए ये मैकेनिकल फिल्टर लगा रखे जी सर। बायो फिल्टर जी। और यूवी रेज का फिल्टर है। जी सर। ये फिल्टर जो क्या करता है अपने जो कचरा वगैरह है जी और बड़े बड़े सॉलिड्स पार्टिकल है हाँ उसको जी सर। सेपरेट करता है इससे। और जो बायो फिल्टर है जी सर। बायो फिल्टर जो है अपना जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करता है। जी सर। इसके अलावा जो ये यूवी रेज का है जी सर। तो ये पूरा जो प्रोसेस है पानी को क्लीन करने का। जी सर। पानी क्लीन हो जाएगा, फिश को क्लीन वाटर मिलेगा, उससे फिश की ग्रोथ भी अच्छी होगी और अच्छे से प्रोडक्शन। सर आपने मॉडल बनाया या फिर कोई किसान भाई ये लगा भी चुका है? बिल्कुल ये लगा चुका है काफ़ी। इसमें इसके अंदर क्या है सरकार की जो है जो स्कीम वगैरह भी चल रही है। जी सर। 50 से 60% सब्सिडी है। जी सर। तो इस आप जो है इस चीज़ को बड़े स्केल के ऊपर भी कर सकते जी सर। तो ज़्यादातर सर मछली कौन सी नस्ल की पालनी चाहिए और उनका खाना पीना क्या रखना चाहिए भी जल्दी ग्रोथ करे? जी, जो ये मॉडल है इस मॉडल के हिसाब से बताऊँ तो इसमें कोई सी भी फिश आप कल्चर कर सकते हो। जी सर। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर सीप है। जी सर। जिसको अपन मसल बोलते हैं। जी। और बाकी साइड होना। अलग अलग फिश है जैसे कैट फिश हो गई। जी। इसके अलावा जो कोई सी भी फिश पाल सकते हो इसके अंदर। बाकी जो है IMC अच्छे से अपने साइड कल्चर हो रही है। जी। जैसे मांगूर वगैरह हो गई। मांगूर में एक जो है मांगूर के अंदर एक डेरीपीनिस वेराइटी है वो फिलहाल बैन है। उसको अपन कल्चर ना करें तो अच्छा है क्योंकि जी सर। बैन लगा रखा है। ओके। और अगर जो मांगूर की वेराइटी है उसको अपन कल्चर कर सकते हैं। बाकी IMC है जो अच्छे से पैदावार देती है उससे प्रॉफिट अच्छा होता है। जैसे मछली पालन जो करता है उसको बीमारियां आती है मछली के अंदर तो उसको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? बीमारी की रोकथाम के लिए एक तो आप जो मेनली जो कुछ रीजन है। जी सर। ओवर फीडिंग का ध्यान रखें। जी। देखिए पानी के अंदर ज़्यादा अमोनिया है। अमोनिया पानी की टेस्टिंग करवाते रहे। जी सर। उसके अंदर अमोनिया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी सर। अमोनिया से फिश जो है डायरेक्ट डेड होती है। जी सर। मोटिलिटी ज़्यादा है। हाँ जी सर। और कुछ इसके अंदर वैसे IMC के अंदर इतनी डिजीज़ नहीं आती है लेकिन फिर भी आप डिजीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और इससे आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। मेन जैसे सर आज के टाइम में जो मछली पालते हैं उनको चिकन डालते हैं पीस के, वो मछली के लिए बेस्ट होता है या फिर हानिकारक होता है? क्योंकि अगर मछली पालन अगर पालेगा तो बाहर जाएगी, बाजार में सेल होगी, इंसान भी खाता है, तो उसके लिए हानिकारक है या फिर बेस्ट है सर? मैंने वैसे लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप चिकन बोल रहे हो, जैसे होटल का वेस्ट हो गया जी, उसको भी अपन फीडिंग के रूप में यूज ले रहे हैं। जी सर। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हो, ये चीज़ डाल सकते हो। ज़्यादातर फार्मर जो चिकन निकालते हैं सर वो वेस्ट निकालते हैं जिनमें बीमारियां होती है वो, और इंसान इसी को ही खाता है फिर बीमार हो जाएगा। इसके अंदर क्या है जो फिश उस चीज़ को कंज्यूम करेगी जी, फिश उसको खाएगी तो उसको डाइल्यूट कर देगी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। क्या बोलते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में आके जी, वो चीज़ जो है हो जाए, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ओके। है। जैसे आपने फिश रखी है ये कौन सी नस्ल की है सर? ये है कोई कार्पेज, ये ऑर्नामेंटल फिश है। जी, तो ये घर पे रख सकते हैं या फिर फार्म के लिए सर? ये है ना डेकोरेट के लिए है। डेकोरेट के लिए, ओके। इसका डेकोरेट हो सकता है कोई। जी सर, धन्यवाद सर, आपने ऐसी जानकारी दी मछली पालन भाइयों के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मेला लगाया है, आपने वहाँ पे स्टॉल लगाई है, तो किसान भाई हरा चारा के लिए परेशान है। सर्दी के अंदर बरसीन की टाइम होती है, वो बीज कमज़ोर मिलता है, और अभी जो ज्वार का सीजन है वो बीज कमज़ोर मिलता है। तो अब हरे चारा की आप स्टॉल लेके आए हो, तो किसान भाइयों को बताइए कौन सा बीज बेस्ट रहता है
और उनके पशुओं के लिए कौन सा चारा बढ़िया रहता है? बिल्कुल जी, हमने एक स्टॉल लगाई है 120 नंबर न्यू सीड्स ने। जी सर। जो हरा चारे की आप प्रॉब्लम बता रहे हो, जी। उस प्रॉब्लम का हल लेके आए हम। एक ब्रांड हमारे पास 3808 जी। न्यू सीड्स का। जी सर। सिंगल कटाई देती है 3808। जी सर। ये बहुत ही बढ़िया हरा चारा है, शुरू से लेके लास्ट तक ग्रीन लेस रहती है। जी। ग्रीन लेस की मात्रा बहुत, क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा है इसके अंदर। जी सर। दूर तक हरी रहेगी ये। ओके। और इसके अंदर एक खास बात है, अगर आप कंटिन्यू इस हरे चारे को चराओगे जी। तो जो दुधारू पशु होते हैं जी। उनका दूध बढ़ने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। जी सर। हाँ, तो इसलिए जितने भी फार्मर्स आते हैं जी। या दुधारू पशु रखते हैं तो उनसे एक ही अनुरोध रहेगा कि न्यू सीड्स का 3808 लगाएं। जी सर। अपने पशुओं का दूध बढ़ाएं। जी सर। जी। तो सर ये बीज आपके पास ये किसानों को कैसे मिलेगा और कितनी इसकी मान लो लंबाई होती है और पहले कहाँ पे लग चुका है ये बताइए सर। पहले हमने ये इससे पिछले ईयर मेले के अंदर ही जूस निकाला था। ठीक है। जूस का और एक जवार के अंदर जूस? हाँ। सर गन्ने के अंदर जूस तो सुना, आप तो बकवास कर रहे हो। जवार के अंदर जूस? हमारे पास ऑलरेडी वीडियो पड़ी है उसकी। जी सर। न्यू सीड के पेज पे जाओगे जी। तो विद वीडियो प्रूफ के साथ मिलेगी आपको। जी सर। और पिछली बार जैसे आज मेला लग रहा है, मेले में हमने जूस निकाला था और फार्मरों को पिलाया भी था। जी सर। तो आपने जूस पिलाया था, किसान भाइयों ने क्या रिएक्शन किया सर उस टाइम? जूस पी के जैसे गन्ने का स्वाद बता रहे थे ना, जी सर। उससे भी बेस्ट मजा आया फार्मरों को जूस पी के। तो ये कह सकते हैं अगर किसान ये भाई ये ज्वार लगाए, उसका पशुधन ये ज्वार खाएगा तो दूध मीठा होगा और बढ़ोतरी होगी दूध में। बिल्कुल होगा जी, दूध में बढ़ोतरी श्योर है जी। जी। अगर आप 15-20 दिन कंटिन्यू ये 3808 चलाते हैं तो पहिया दूध की श्योरिटी है जी, बढ़े ही बढ़ेगा जी। अगर किसान भाई को ये बीज लेना हो तो कैसे मिलेगा? ये आल मार्केट के अंदर मिलेगा जी। जी। हाँ, और अगर फिर भी कोई जानकारी चाहते हैं जी। तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है जी। जी सर। आप दिखा भी सकते हैं। ओके। तो ये आपने पाउच ले रखे, इसके अंदर बीज कौन सा है सर? ये 3808 ही है जी, ज्वार का बीज है। सिंगल कट का है जी। तो किसान भाई को कितने रुपए में पड़ेगा सर? ये 500 रुपए का केजी है जी। 500 रुपए का केजी। हाँ जी। और जो इसके अलावा जो बाजरा होता है कटाई वाला, बार कटाई वाला, 47 के नाम से बाजरी है, बार चराई वाली जी। वो और दिखाओ सर हमारे किसान भाइयों को। हाँ जी सर। जी सर, ये है बाजरी 47 बार चराई वाली। जी सर। हाँ, इसकी 5-6 कटाई ले सकता है फार्मर जी सर। एक बार ही जी में। सर। और इसमें बीमारी ना आने की संभावना काफी रहती है, जी सर। बीमारी नहीं आती है। जो आपने सर किसान भाइयों को प्रोडक्ट दिखाए हो, ये मीठे पानी में लग सकते हैं फिर खारे पानी में हो सकता है सर? ये ऑलराउंडर है जी, जर्मिनेशन आ जाए किसी भी पानी हो, कैसा भी पानी हो, कैसी भी जमीन हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसके अंदर देसी खाद गोबर की डाले या फिर पेस्टिसाइड डालना जरूरी होगा? देसी खाद ही डालें तो बेहतर रहेगा जी। जी। तो इसकी आप लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई जाती है सर इसकी? इसकी लंबाई 20 से 22 फुट चली जाती है जी। जी सर। जो पिछले मेले में थी उसकी हाइट 20 से 22 फुट जुआर थी जी। तो किसान भाइयों को अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। बिल्कुल, कस्टमर केयर नंबर बता रहा हूँ जी मैं आपको। जी सर। सर ये कस्टमर केयर नंबर है जी, जी इससे सर। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सर, आपने किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पे लगाई है, स्टॉल लगाई है, इतनी अच्छी जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। कहाँ से हो मैम आप? सर हिसार से। हाँ जी। तो आपने मेले के अंदर स्टॉल लगाई हो, तो ये किस चीज़ की स्टॉल है मैम? सर मेरी हम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से है, जीयू की स्टूडेंट है। जी मैम। हमारी बीएससी 4 ईयर की डिग्री होती है पूरी की पूरी। तो ओके लास्ट ईयर में हमें ये सब सिखाया जाता है। ईएलपी का प्रोग्राम होता है ये। ओके मैम। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब जो भी हमने एक्सपीरियंस किया होता है, हमने उससे क्या सीखा है। जी मैम। तो उसमें हम डिजाइनिंग और प्रिंटिंग कोरल में बेसिकली बनाते हैं और फिर उनको ये प्रिंट करते हैं डिफरेंट। ओके। जैसे मैम यहाँ से शुरुआत कीजिए। हाँ जी सर। ये मग्स है सर, इनकी प्रिंटिंग और डिजाइनिंग 120 का अप्रॉक्स रेट रहता है इनका। ओके मैम। हाँ, तो कब हमारा ही होगा, स्टैंडर्ड साइज यही रहेगा, डिजाइनिंग प्रिंट जैसा आप बोलोगे वैसा। जी मैम। आगे मैम। हाँ, देन ये बुक मार्क्स है सर, डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं हम उनके जी बीच में मैम। डालने के लिए। इनका प्राइसिंग 20 या 30 रुपीज तक ओके मैम। ये टी शर्ट हो गई 300 to 350। ओके। अगर आप टी शर्ट और मटेरियल अपने खुद का लेके आओगे तो 100 to 150 रुपीज उसका प्रिंटिंग मटेरियल रहेगा। जी मैम। प्रिंट करने के लगेंगे। ओके। उसके बाद एक पोस्टर्स है 250 के 6 पीसेस का सेट रहता है। ठीक है मैम। और देन फ्रेम है, वो फ्रेम के अकॉर्डिंग आप जैसा फ्रेम लेना चाहोगे जी मैम। उस तरीके का प्राइसिंग हो जाएगी। अदरवाइज 200 to 250 है। ओके मैम। बाकी ये सारे जो हमने पीछे लगा रखे हैं। अगर नया स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहे तो उसको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा मैम? 12th के बाद सर एंट्रेंस होएगा इसका, जून जुलाई में एग्जाम होता है, फॉर्म्स निकलते हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी।
और मार्क्स लगते हैं फिर। ओके, इसकी ट्रेनिंग स्टूडेंट को मिल सकती है, फिर आम इंसान करना चाहे तो उसको मिल सकती है मैम? सर अभी फिलहाल ये हमें स्टूडेंट्स को ही देते हैं। अभी फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया कि वुमेन को या रूरल वुमेन को ट्राई किया, बिकॉज कंप्यूटर की डिजाइनिंग इतनी ईजी नहीं है किसी को भी सिखाना, वो टाइम लगता है। अब मैं कहूँ 15 दिन में मैं आपको सिखा दूंगा, नहीं सिखा सकता। ओके, ये किसानों के लिए क्या टांग रखे हैं आपने? जो जी सारे देसी बीज अपने पूरे भारत से इकट्ठे करे हुए हैं। अच्छा, देसी मतलब थोड़ा बताइए कैसे देसी? देसी जो अपने पुराने बीज होया करते हैं, अच्छा, जो आजकल जैव चल रहे हैं उससे कुछ हट गए? नॉन हाइब्रिड और जैविक में उगाए हो। जी, तो अपने आप ही ये हो जावे? आज ये इसमें आते सारे हमने दोबारा लगा कर बढ़ाए हैं। अच्छा, तो कैसे तैयार की और कितने साल से लग रहे हो आप इस चीज में? 2019 से जी। 2019 से तैयार में जैविक उसका गोबर खाता है खाली बस। गोबर खाता है? कितनी वैरायटी आपके पास? लौकी की 80 वैरायटी मेरे पास। घिया की 80 वैरायटी? भारत में सबसे ज्यादा 80 वैरायटी है जी। सबसे बड़ी लौकी मेरी यहाँ। ये तो तुम्बे साइज में लगा है जी। हाँ, सबसे बड़ी लौकी सबसे छोटी है। अच्छा, सबसे छोटी ये है। मिर्च की मेरे पास 26 वैरायटी है। ओके जी। 5 वैरायटी प्रेजेंट में है। अच्छा, जिसमें 6 इंच की है या फिर गोल। अच्छा, ये बुलेट मिर्च होगी, उसके हाँ, बाद लंबी मिर्च होगी, एक इस तरह घर पे इस तरह डबल भी है 12 इंच। और एक हम थोड़ी सी बीच में लेवा कि कृषि मेला खरीफ है प्रथम, ये क्या चीज है? ये क्या चीज मिली जी? 4 इनाम मिले हमारी। 2 घिया फर्स्ट आई है। अच्छा जी। कद्दू फर्स्ट आया ठीक है। है। और एक हमारी मूली पर्पल सिक्किम की बहुत भारी मूली वो। वे आप दिखाओगे जी कौन कौन से फर्स्ट आए हैं? एक तो यह घिया होगी जी। अच्छा जी, कितने फुट की है जी? एक या मेरी 5 टन कम है थोड़ी। ठीक है जी, एक योग वाली घिया। ठीक है जी, ठीक है जी। या हरी नहीं थी, नहीं तो या भी ठीक है जी। कद्दू था जी 14 किलो का, वो उन्हें छोड़ दिया। अच्छा, उनने रख लिया वहीं पे? और मूली भी वही रखी। वही ये रख बताओ, लिया। आप खेती, भाई साहब पहले बताइए, खेती करते थे, इससे पहले क्या करे आपने? जो ये काम किया इससे पहले क्या करते थे? वैसे तो बचपन से खेती है जी मेरी, लेकिन बीच में मैंने वोडाफोन में काम किया था, फिर वो छोड़ दी मैंने। तो फिर आपने ये कैसे सोचा कि मैं देसी की वैरायटी तैयार करूं? 2019 में पूरे भारत का देसी बीज मेला उदयपुर में हुआ था, वहाँ पे थोड़ा। अच्छा, वहाँ से आपने नॉलेज इकट्ठी की और फिर ये काम स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो ये कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी फार्मर को ये लेना है बीज, तो कैसे ले और कहाँ से ले? सैंपल में लगा जी, वो खुद अपना तैयार करें। उसके बाद 1-2 साल लगा के ज्यादा एरिया में लगा हुआ है। मेरा नंबर ये रहा है जी, जो आप और मेरी फेसबुक है देसी किसान सब्जी भाइयों फार्म। को अच्छा, देख सकते हो। और थोड़ी थोड़ी एक बता दीजिए क्या क्या बीज मिल सकते हैं आपके पास? थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिए। सब्जियों के दोनों सीजन के बीज मिल जावे? हाँ, मिल जाए सब्जियों में। ठीक है, और ये दिखा रखे सारे देसी हैं। हाँ जी। तो महंगे से महंगा कौन सा बीज है आपके पास भाई, जो वैरायटी हो? यार तो 20 का ही कर दिया मैंने रेट। अच्छा, बिल्कुल। बाकी यहाँ मेले में किसानों के लिए सेवा कर दी। 100 रुपए की मिर्च जाओ जी मेरी ऑनलाइन है। यहाँ पे 20 रुपए कर दी। 20 का है। अच्छा जी, ये मतलब ये सेवा की है मेले के अंदर किसानों के लिए? सेवा तो कोई ना भाईचारा है। अच्छा। 100 रुपए का पाउच 50 का। ठीक है जी, 6 फुट वाली 5 फुट वाली। ठीक है। ये बताओ, अगर किसान भाई को देसी तैयार करनी हो तो किस तरीके से करे, क्या खाद डाले और कैसे लगाए? देखो जैविक करे वो तो वो देखेंगे, ठीक है। उन्हें कैसी खानी है। ठीक है। बाकी जो घिया वगैरह बेल वर्गीय कोई भी हो ना, हाँ। तो पहला फल छोड़ दो। जो ये तावर को कुछ ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं। पहला किस तरह छोड़ा? जैसे लौकी लगा दी, जी। घिया लगी, ठीक है। तो पहले फल को छोड़ दो, वो अच्छा हुआ है। ठीक पहला है। ये कहा करते पहला फल राम का, राम दूसरा का। फल काम का। ठीक है वो जी। यूं कहा करते अच्छा भी तैयार हो जाए, उन्हें पकड़ का लंबा टाइम मिल जाए। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आप बहुत किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये चीजें आप बचा रहे हो कि आगे देश से खास के आप जैसे जो किसान है वो आगे देश को बचाएंगे, क्योंकि आने वाले सभी चीजें जहरी हो चुकी है। हाँ जी, मैं तो सीख रहा हूँ अभी। अच्छा, नहीं ये आपका बड़पन है, आप नहीं, बहुत आप- जो चीज कर रहे हो फिर भी बहुत बड़ी चीज आपकी। थोड़ी सफलता मिल जाती है किसी किसी में। अच्छा। तो फिर मैं साथियों को दोबारा बीज भेजता हूँ। ठीक है हो जी, सकता हो उनकी गलती, हो सकता हो बीज में भी हो जाए कई जी, बार। सही बात है जी। तो फिर भी मैं दोबारा देता हूँ वो स्टॉप है। तो ये बताओ किसानों के आप क्या कहना चाहते हो, एक बात कुछ बताना चाहते हो? जैसे जो है जी, हमने खुद काम करना पड़ेगा जब हमारा काम चल रहा है। उनको ना ताकड़ी ठानी पड़ेगी एक हाथ में, एक मत राजू जब हमारा काम चल रहा नहीं, जैसे एक किसान निर्भर रहता है खेती और बाड़ी के ऊपर, है। ठीक है, उसको आप क्या कहना चाहोगे? भी सब्जियों में प्रॉफिट है या फिर बाड़ी और कणक में प्रॉफिट बिल्कुल है? है, लेकिन पशुधन बना नू सोचा ना किसान ट्रैक्टर से खेती कामयाब हो जाए, कौन कौन है? है? ठीक पशुधन है। रखना पड़ा, घर का खाद, घर का बीज और घर की मेहनत करा, जब हमने कुछ बचेगा। जी। ठीक है जी। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप फोन देख रहे हो, ये देसी बीज बैंक है और ये देसी बीज तैयार करते हैं सब्जियों के। ये देखिए मेरे पास एक घिया 4.5 फुट 5 फुट की घिया है। इसको प्रथम इनाम मिला है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से घिया, और पेंटाइजा फर्स्ट प्रतियोगिता में फर्स्ट विनर है। और यहाँ पर सब लगाइए मेरे के अंदर किसानों के लिए देसी सब्जियाँ लेकर, देसी बीज लेके। आप देखिए
देसी सब्जियाँ उगाइए और देसी सब्जी खाइए। जैसे किसान भाई सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इस तरीके से आप भी कीजिए और देसी लगाइए, देसी उगाइए। नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा देखा है, ये मेरा हिसार में लगा था, ये मेरे का सेकंड पार्ट है। कल जो मैंने आपको मेरा लाइव दिखाया है बहुत ही सरकारी स्टोर में, उस मेरे में कमेंट आए थे उस वीडियो के ऊपर कि हमें बीज की जानकारी दो। आज की वीडियो में सभी किसान भाइयों के लिए बीज की जानकारी है। और आपको एक बात और बता देते हैं, आने वाली 21 मार्च और 22 मार्च को करनाल घरौंडा में कृषि मेला है, वो मेला आपको लाइव दिखाएंगे। मेला लाइव देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारतवर्ष में कहीं पे भी मेला होगा आपको पूरा लाइव दिखाएंगे। इसलिए करनाल चलेंगे घरौंडा 21 और 22 मार्च को, वाकर मेला भी आपको लाइव दिखाएंगे। और ये मेला आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मेले में करनाल घरौंडा, तब तक के लिए गुड बाय साहब।